आज की इस वीडियो में सर मैं चैलेंज करता हूँ कि ऐसा आपको कहीं ट्रिक और टिप्स मिलने वाला नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल सर, मैंने बहुत मेहनत के साथ यहाँ पर लेकर आया हूँ आप सभी के लिए एक टिप्स। एक छोटा-सा प्यारा सी टिप्स सर, गद्यांश करने का तरीका, गद्यांश पहचानने का तरीका, आखिरकार सर विदिन सेकंड में, विदिन 5 सेकंड यू कैन डू एवरीथिंग। यू कैन डू गद्यांश। आप अपने गद्यांश को सर सॉल्व कर सकते हैं। इसी के लिए सर हम गद्यांश की, ये नहीं सर, यही चैप्टर नहीं, वो चाहे सर अशोक का फूल हो, भाषा और आधुनिकता है हम और हमारा आदर्श हो, ये ऐसे 4 चैप्टर है जो हमारे सर पेपर में बनते हैं तगड़े वाले क्वेश्चन, और यही सर केवल 4 चैप्टर तैयार करना है। इतने में आपका हमारा 10 नंबर का काम हो जाएगा। विथ प्रैक्टिकल करके सिखाएंगे सर, कि प्रैक्टिकल में सर कि कैसे करना है, कैसे करना है यहाँ पर, ठीक ना, ये भी मैं सिखाने वाला हूँ। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। अभी तक वीडियो को सर लाइक नहीं किया तो यार वीडियो को लाइक कर दो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मजा आने वाला है सर, तगड़ा वाला सर वीडियो है। तो सो यार मजा तो आएगा ना सर, मजा तो आएगा इस बार। चले सर, सर गद्यांश सर हम कैसे पहचानेंगे, पहचानने का तरीका क्या है सर। हम सर गद्यांश पढ़ लेते हैं, आंसर नहीं कर पाते। हम गद्यांश पढ़ लेते हैं सर, आंसर नहीं कर पाते। विद प्रैक्टिकल करके सिखाऊंगा। सो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, आई हम्बल रिक्वेस्ट यू, सबसे पहले चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर से जरूर क्या करिएगा, शेयर करिएगा सर। मजा आएगा सर जी, मैं आपके साथ ऐसी टिप्स और ट्रिक्स की वीडियो बनाता रहूंगा, तभी तो मजा आएगा ना सर। बोर्ड एग्जाम का मतलब मेहनत करना नहीं कर सर, कुछ स्मार्ट वर्क करना भी है, ठीक है ना। सबसे पहला सर हम यहाँ पे चैप्टर उठाएंगे राष्ट्र का स्वरूप से। सर कौन सा चैप्टर उठाएंगे सर? सबसे पहला सर चैप्टर उठाएंगे राष्ट्र का स्वरूप, और सर इसको हम लोग सर क्या करेंगे, देखने वाले हैं सर। सबसे पहला सर हम चैप्टर यहाँ पे उठाने वाले हैं सर, राष्ट्र का स्वरूप, जो कि वासुदेव सर अग्रवाल भाई साहब है। इस चैप्टर का सर हम किस प्रकार से गद्यांश पहचानेंगे, किस प्रकार से गद्यांश को हल करेंगे, यदि हमें पेपर 24 फरवरी के दिन हिंदी में मिल गया तो कैसे करेंगे। सबसे पहले ध्यान देना, मैंने यहाँ पे कुछ आपको टिप्स लिखा है, इन टिप्स पर आप ध्यान दीजिएगा, विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा। आप सर गद्यांश कर जाओगे सर, गद्यांश कर जाओगे। और हाँ, इसका पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल एसके मिश्री मिल जाएगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। साथ ही साथ मैं यही कहूंगा कि आप इसको नोट कर लीजिए, इसको आप पेन पेपर कॉपी निकाल के नोट कर लीजिए वहां पे, ठीक है ना, जो मैं यहाँ पे आपको सिखा रहा हूँ। सबसे पहले आपको ध्यान देना है, यदि गद्यांश में निम्नलिखित शब्द दिखाई पड़े। अच्छा, निम्नलिखित शब्द मतलब कि जो नीचे लिखे गए शब्द हैं, तो यह गद्यांश चैप्टर राष्ट्र का स्वरूप यानी कि वासुदेव अग्रवाल से लिया गया है। मतलब समझिएगा, इस गद्यांश में आपको, इस गद्यांश में अगर वो राष्ट्र का स्वरूप है वासुदेव अग्रवाल जी का, डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल जी का अगर वो गद्यांश है, तो आपको ये शब्द दिखाई देगा, ये नीचे नीचे शब्द दिखाई देंगे। अभी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे सर, प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, ठीक है ना। चलो ठीक है, हम जान गए कि ये शब्द दिखाई देगा। कौन कौन शब्द है हमारे साथ नोट करिए। अभी ट्रिक को अभी जाने दीजिएगा, अभी ट्रिक को रखे रहिएगा, ठीक है ना। जैसे राष्ट्र शब्द आपको दिखाई देगा। सर कौन सा शब्द दिखाई देगा? राष्ट्र शब्द दिखाई देगा। राष्ट्र शब्द, धरती, भूमि, वसुंधरा, माता भूमि, मातृभूमि, घटती माता, पृथ्वी, जन, संस्कृति, राष्ट्रीय जन, राष्ट्र संवर्धन, राष्ट्रीयता, साहित्य कला, नित्य गीत इत्यादि। जब आपको ये शब्द आपको पेपर में दिखाई दे, गद्यांश में दिखाई दे, तो कहां से लिया गया सर? वो राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है, राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है। राष्ट्र का स्वरूप वो गद्यांश कब है? जब आपको ये शब्द दिखाई देगा। कौन कौन सा, ध्यान देना, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। राष्ट्र, धरती, भूमि, वसुंधरा, माता भूमि, मातृभूमि, घटती माता, पृथ्वी, जन, संस्कृति, राष्ट्रीय जन, राष्ट्र संवर्धन, राष्ट्रीयता, साहित्य, कला, नित्य गीत इत्यादि। ये शब्द जब आपको गद्यांश में दिखाई दे रहा है, तो वो गद्यांश कहां से लिया गया है? राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है भैया? वासुदेव अग्रवाल। सर हम कैसे जानेंगे कि राष्ट्र का स्वरूप का लेखक वासुदेव अग्रवाल है? इसके लिए यहाँ पे ट्रिक दिया है। ट्रिक क्या है सर? देखिएगा, ट्रिक जो है रावा है। रा मतलब क्या होता है सर? राष्ट्र का स्वरूप है, और वाह मतलब क्या सर? वासुदेव अग्रवाल, मतलब रावा। रावा मतलब राष्ट्र का स्वरूप, वाह मतलब वासुदेव अग्रवाल।
समझ में आया क्या? एक बार कमेंट बॉक्स में छप जाना चाहिए। आज का लाइक टारगेट 5000 है, मुझे पता है 5000 लाइक टारगेट पहुंचा देंगे। तो ध्यान देना, सर हम कैसे करेंगे, हम कैसे करेंगे, हम कैसे करेंगे? अभी प्रैक्टिकल अभी आपको करके दिखाते हैं, तभी तो मजा आएगा। जब तक प्रैक्टिकल नहीं होता, अरे बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है। तो रा मतलब राष्ट्र का स्वरूप, वाह मतलब वासुदेव सरगवाल। चलिए सर हम याद कर लिए कि राष्ट्र के स्वरूप के लेखक वासुदेव सरगवाल है। मैंने दिमाग में सर याद कर लिया, रा मतलब राष्ट्र का स्वरूप, वाह मतलब वासुदेव सर अग्रवाल। क्लियर है, इतना क्लियर है। उसके बाद हम गद्यांश कैसे पहचानेंगे सर कि वो राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है? तो आपको गद्यांश में निम्नलिखित शब्द दिखाई पड़ेंगे सर। क्या क्या? राष्ट्र, धरती, भूमि, वसुंधरा, माता भूमि, मातृभूमि, घटती माता, पृथ्वी, जन, संस्कृति, राष्ट्रीय जन, राष्ट्र संबंधर, राष्ट्रीयता, साहित्य, कला, नृत्य, गीत इत्यादि जब आपको शब्द दिखाई दे तो सर वो कहाँ से लिया गया है? राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है। और इसके लेखक सर, रचयिता कौन है सर? वासुदेव सरगवाल। अब सर हम इसको प्रैक्टिकल करेंगे सर, प्रैक्टिकल 10 नंबर यार लेकर जाओ, जेब में डालेंगे अभी आपके हम 10 नंबर एकदम। चलिए सर प्रैक्टिकल करते हैं सर, यहाँ पे प्रैक्टिकल पे आ जाओ भैया। ये है आपका क्या सर जी? ये है सर आपका क्या? ये है सर आपका यहाँ पे जो है वो है सर गद्यांश। देखिए ये सर क्या होने वाला है हमारा सर गद्यांश। ये सर गद्यांश जो कितने नंबर का है सर? ये 10 मार्क्स का पेपर में आएगा सर। कितने नंबर का आएगा? 10 नंबर का सर पेपर में आने वाला है। देखिएगा अब सर हम सबसे पहले सर पहचानेंगे कैसे? तो मैंने आपको क्या बताया था? मातृभूमि, पृथ्वी, राष्ट्र, ठीक ना, माता भूमि, हाँ, राष्ट्रीय कला, नित्य, गीत, अमोद प्रमोद इत्यादि जब शब्द दिखाई देंगे तो राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है। अब ढूंढो ढूंढो, एक एक करके ढूंढो, एक एक करके ढूंढो। सर मातृभूमि आया हुआ है, अच्छा, और राष्ट्र भी सर मिल गया, पृथ्वी भर मिल गया, राष्ट्र मिल गया, और पृथ्वी मिल गया, जन मिल गया, फिर राष्ट्र मिल गया, राष्ट्र का स्वरूप पूरा ही मिल गया, जन मिल गया, पृथ्वी मिल गई, मातृभूमि मिल गई, हाँ, फिर पृथ्वी मिल गई। तो जब ये शब्द आपको बार बार दिखाई दे रहे हैं तो कहां से लिया गया है सर? राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है। और राष्ट्र के स्वरूप के लेखक जो सर ये वासुदेव शरण अग्रवाल भाई साहब है। वासुदेव शरण अग्रवाल भाई साहब हैं। सर करिए ना इसको। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम, क्योंकि यही सर दर्द होता है। बाकी आप कर लोगे भी, मैं आपको करने का तरीका भी इसी में सिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे, अब जानिए ना अब कहाँ से लिया गया है? पाठ का शीर्षक मतलब पाठ का नाम। जब हम राष्ट्र, पृथ्वी ये शब्द पा रहे हैं तो सर कहाँ से लिया गया है? राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है। और जिसके लेखक कौन है सर? डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। अब बताइए आपको समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? हाँ, एक बार कमेंट में प्यारा सा कमेंट छापिए सर, समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब समझ में आ गया ना? अब हम लोग कैसे जानेंगे? हम लोग कैसे जानेंगे कि ये राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है? तो माता भूमि, राष्ट्र ये शब्द जब आपको दिखाई देंगे, ये कहाँ से लिया गया भैया? सीधा बताइए सर, राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है। राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया। इसके लेखक डॉक्टर वासुदेव सरगवाल है। अगर ये हल हो गया तो ये सब कर डालोगे। सर इसी में हल करने का तरीका बता दीजिए। राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है? यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको गद्यांश में कब असंभव है वही लाइन खोज लेना है, वही आंसर हो जाएगा। सर यहाँ पे देखिए, राष्ट्र की कल्पना असंभव है। कब असंभव है? कब पृथ्वी हो और मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना क्या है सर? असंभव है। पृथ्वी हो और मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना सर क्या है? असंभव है। क्लियर है? क्लियर है? इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो भैया, इसको नोट कर लो। अब समझ में आया ना? गुरुदेव यहाँ पे एक सरदर्द बनता है। सर सरदर्द क्या बनता है? रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये सर सरदर्द बनता है। अच्छा ये सरदर्द आपका बनता है, कोई ना, मैं इलाज करता हूँ, मैं इलाज करता हूँ विदिन 1 मिनट में। देखिए यहाँ पे पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी के पुत्र है। नीचे एक लाइन खींची गई है, नीचे एक लाइन खींची गई है, ठीक है ना? अब आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना, इसी का मतलब लिख देना है। जैसे यहाँ पे लिखा गया है, पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी के पुत्र है। जिस प्रकार माँ अपने बच्चे का देखभाल करती है, उसी प्रकार पृथ्वी माँ हम लोगों को
अन्न प्रदान करती है, जल प्रदान करती है और हमें रहने के लिए पृथ्वी प्रदान करती है, जगह देती है। पेड़ पौधे यहाँ पर मेरी माँ ने, पृथ्वी माँ ने उगाए हैं ताकि हम लोग शुद्ध ऑक्सीजन ले पाए। बस यही, फलाना ढिमका जितना दिमाग में कचरा हो सब लाई के छाप देना। 2 नंबर पक्का हो गया। तो ये आपका गद्यांश 10 नंबर का फिक्स हो गया कि नहीं, आप खुद आज कमेंट करके जाएंगे, बताएंगे कि हाँ सर मैं कर लूंगा। आप कसम खाइए सर हमारी और बोलिए कर लेंगे कि नहीं। बिल्कुल सर कर लूंगा। अब आपको कोई भी इशू नहीं होना चाहिए, कोई भी इशू नहीं होना चाहिए। तो मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताया। तो जिस प्रकार मैंने राष्ट्र का स्वरूप किया उसी प्रकार अब सभी गद्यांश कर पाएंगे कि नहीं, एक बार प्यारा सा कमेंट आपका हो जाना चाहिए, सर बिल्कुल कर लेंगे। ठीक है ना, समझ में आ गया। स्क्रीनशॉट करना है तो कर लीजिए, नहीं तो कॉपी पेन नोट करिए और याद करिए। मैं तो कहूंगा कॉपी पेन निकालिए और याद करिए। लेखक का नाम याद करने का तरीका क्या है? रा वा, रा मतलब राष्ट्र का स्वरूप, वा मतलब वासुदेव सटग्रवाल। बाकी ये शब्द दिखेंगे तो राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है। ठीक, अगला सर जी है अशोक के फूल। क्योंकि जितने में चैप्टर आपको गद्यांश दे रहा हूं इतना ही पढ़िएगा, इससे बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतने में आपका काम हो जाएगा, इतने में आपका पेपर सर हल हो जाएगा। तो अशोक के फूल, अगला चैप्टर क्या है? अशोक का फूल। सर हम कैसे पहचानेंगे कि सर अशोक के फूल के लेखक सर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं? तो फिर क्या है? अशोक प्रसाद। क्या है? अशोक प्रसाद। अशोक प्रसाद। या फिर यहां पे कर लीजिए, यहां पे कर लीजिए, ठीक ना। पेड़ में फूल, फूल हजारों, माफी चाहते हैं, हजारों लगते हैं। पेड़ में फूल हजारों लगते हैं। मतलब कि अगर फूल शब्द आया सर, फूल शब्द आया यानी कि अशोक के फूल शब्द आया है तो हजारी प्रसाद द्विवेदी है। क्योंकि पेड़ में क्या लगता है सर? फूल लगता है। फूलों की संख्या सर हजारों की संख्या में, तादाद में होती है, इसीलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी नाम दे दिया। ये सबसे सिंपल एकदम है याद करने का सर तरीका। पेड़ में फूल हजारों की संख्या में लगते हैं, फूल मतलब अशोक का फूल, हजार मतलब हजारी प्रसाद त्रिवेदी। तो याद करने का तरीका है, याद करने का तरीका है। अब हमारे साथ बोलिए, अशोक के फूल के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी। याद करने का तरीका क्या होना चाहिए? पेड़ में फूल हजारों, हजारों लगते हैं, यानी कि हजारों की संख्या में लगती हैं। कैसे जानेंगे कि सर जो गद्यांश है वो सर जी हमारा अशोक के फूल से लिया गया है? इसको सर कैसे पहचानेंगे? चलिए, आपने तो सर बता दिया कि ठीक है अशोक के फूल के लेखक डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। हाँ, ट्रिक क्या याद करने का? पेड़ में फूल हजारों की संख्या में लगते हैं। बट सर कैसे हम सीखेंगे कि ये जो गद्यांश है ये अशोक के फूल से लिया गया है? ये सबसे बड़ा सरदर्द होता है कि सर हमें लेखक, गद्यांश और उसको सर पहचानने का तरीका तो वही सिखा रहे हैं ना। तो देखिएगा कौन कौन सा शब्द मिलेगा। सबसे पहले आपको अशोक शब्द दिखेगा, ये नहीं मिला तो अशोक का फूल शब्द मिलेगा। फिर कालिदास, गंधर्व, सनातन कामनिया, मनोहर पुष्प, विक्रमादित्य, मानव जात की मानव जात की दुर्गम निर्मम धारा, जीजी विसा, आर्यहुण, कुषाण, शक, रविंद्रनाथ टैगोर, दुनिया बड़ी भुलक्कड़। ये जब आपको शब्द दिखाई दे, ये जब आपको शब्द दिखाई दे किसमें? किसी भी गद्यांश में, तो कहां से लिया गया है सर? तो वो लिया गया है आपका सर जी अशोक के फूल से। मैंने प्रैक्टिकल करके बताया ना, वैसे कर लेंगे ना। तो ये शब्द याद कर लीजिए, जब ये गद्यांश में दिखे कौन कौन से शब्द, ये शब्द अशोक शब्द दिखा, अशोक का फूल, कालिदास, गंधर्व, सनातन कामनिया, मनोहर पुष्प, विक्रमादित्य, मानव जात की दुर्गम निर्मम धारा, जिजीविषा, आर्यहुण, कुषाण, शक, रविंद्र नाथ टैगोर, दुनिया बड़ी भुलक्कड़। तो कहां से लिया गया है सर? वो लिया गया है अशोक के फूल से। और अशोक के फूल के लेखक सर कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अब याद करने का तरीका क्या है कि अशोक के फूल के लेखक डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी है। पेड़ में फूल हजारों की संख्या में लगती हैं, पेड़ में फूल हजारों की संख्या में लगते हैं। फूल आया तो अशोक के फूल, हजार शब्द आया तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। क्लियर है? इतना नोट कर लीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट आते हैं सर। अगला जो आपको सर याद करना है, भाषा और आधुनिकता। सर है क्या? भाषा और आधुनिकता। अब भाषा और आधुनिकता के लेखक सर क्या है? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं।
बट सर याद कैसे करेंगे कि भाषा और आधुनिकता के लेखक प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं। तो भाषा बहुत सुंदर होती है, भाषा बहुत सुंदर होती है, मतलब कहते नहीं सर उनकी भाषा ना बहुत सुंदर है सर, बहुत मजा आती है रात में बतियाने में फोन पर चैट करने में, क्योंकि सर उनकी भाषा बहुत सुरीली और क्या है, सुंदर और प्यारी है। अब देखना जो आप काम कर रहे हैं उसी से सर हम याद करेंगे, अन्य कोई यहाँ पे चीज नहीं लाएंगे। तो सर उनकी भाषा बहुत क्या है सर, सुंदर है, बात करने में सर बहुत ही मनोहर लगती है। अच्छा ऐसा बात है क्या? हाँ पता चलेगा ना, फिर पता चलेगा। भाषा और आधुनिकता के लेखक प्रोफेसर सुंदर रेड्डी, याद करने का तरीका कैसे कि भाषा और आधुनिकता के लेखक प्रोफेसर सुंदर रेड्डी हैं। सुंदर भाषा मतलब उनकी भाषा बहुत सुंदर है गुरुजी, यानी सुंदर आया तो प्रोफेसर सुंदर रेड्डी, भाषा मतलब भाषा और आधुनिकता, यानी भाषा और आधुनिकता के लेखक सर कौन है, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी है, ठीक है ना। अब सर हम कैसे जानेंगे कि भाषा और आधुनिकता के लेखक प्रोफेसर सुंदर रेड्डी है, तो याद सुंदर भाषा यानी भाषा और आधुनिकता लेखक प्रोफेसर सुंदर रेड्डी हो गया। अब सर कैसे पहचानेंगे, जो सर गद्यांश है वो भाषा और आधुनिकता से ही लिया गया है, कैसे, तो उसको याद करने के लिए निम्नलिखित शब्द आपको मिलेंगे, जैसे भाषा की बात अवश्य होगी, मतलब कि यहाँ पे कुल मिला के कोई अगर गद्यांश है, अगर गद्यांश है तो उस गद्यांश में आपको भाषा से जुड़ी हुई कोई ना कोई बात जरूर वहां पे बोली गई होगी, इसीलिए आप लिखा है कि भाषा की बात अवश्य होगी। अब ये मत ढूंढना शुरू कर देना गुरुदेव वहां पे भाषा की बात अवश्य मिला ही नहीं, अरे भैया इसका मतलब ये है कि उस गद्यांश में भाषा से जुड़ा हुआ कोई शब्द जरूर प्रयोग किया गया रहेगा, जैसे कि भाषा बहुत सुंदर होती है, भाषा हमें बोलनी चाहिए, भाषा हमें इंग्लिश और हिंदी आती है, तो भाषा शब्द वहां पे जुड़ा हुआ रहेगा। या फिर देख देगा रमेश बहुत अच्छा भाषा बोलता है, तो भाषा शब्द आया ना, तो उसमें भाषा से जुड़ी बातें जरूर की गई रहेंगी उस गद्यांश में, ठीक है ना। उसके बाद कौन शब्द आपको मिलेगा, संस्कृति और भाषा की बात, ये शब्द मिलेगा, यानी कि उस गद्यांश में संस्कृत और भाषा, संस्कृति, संस्कृति मतलब जो हम लोग हमारा कल्चर है उससे जुड़ी हुई बातें जरूर की गई रही होंगी। सबसे पहला भाषा से जुड़ी हुई बातें वहां पर प्रयोग की जाएंगी गद्यांश में, अगर ये नहीं है तो संस्कृति और भाषा से जुड़ी हुई बातें की जाएंगी, और नए शब्दों को गढ़ना, ये शब्द पूरा मिलेगा, ये शब्द पूरा मिलेगा। इसकी बातें की जाएंगी कि संस्कृति का कैसा स्वरूप होना चाहिए, हमें अपनी संस्कृति को कैसे बचाए रखना चाहिए, तो ये आएगा। ये तो पूरा शब्द ही दिखने को मिलेगा, क्या, नए भाषा, नए शब्द को गढ़ना, ये शब्द मिलेगा। अविष्कार मतलब आविष्कार करना, नए मुहावरे, पंडितों की दिमागी कसरत इत्यादि, मतलब ये तो आपको पूरे पूरे शब्द ही मिलेंगे, सेम टू सेम मिलेगा, बट भाषा, संस्कृति और भाषा की बात की गई रहेगी उसमें। और ये शब्द अगर मिल जाए आपको, नए शब्द को गढ़ना, आविष्कार करना, नए मुहावरे, पंडितों की दिमागी कसरत, ये जब आपको शब्द मिले तो आप सीधा बता दीजिएगा कि सर वो लिया गया है भाषा और आधुनिकता से। भाषा और आधुनिकता के लेखक सर कौन है, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं, क्योंकि भाषा क्या होती है गुरुदेव, बहुत सुंदर होती है, इसलिए भाषा और आधुनिकता के लेखक प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं। समझ में आया कि नहीं, एक बार प्यारा सा आप लोग कमेंट जितने बच्चे हैं छाप देंगे, ठीक है ना। अगला यहाँ पे चैप्टर है, ये भी चैप्टर तैयार कर लेना, हो गया ये 4 पढ़ लो, आपका गद्यांश का 10 नंबर पक्का हो गया। हम और हमारा आदर्श, हम और हमारा आदर्श, इसके लेखक कौन है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं, बल्कि कौन है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है भाई। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम किसके लेखक है, हम और हमारा आदर्श के सर लेखक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं, ठीक है ना। इनको याद करने का तरीका क्या है, ट्रिक, आदर्श डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, यानी कि जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी थे वो एक आदर्शवादी व्यक्ति थे, यानी कि आदर्श डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, यानी कि हम और हमारा आदर्श, हम और हमारा आदर्श के लेखक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है। ये याद कर लिए, ये याद हो गया, ठीक है सर, ये याद कर लिए। उसके बाद हम सर कैसे पहचानेंगे कि ये जो सर गद्यांश है ये हम और हमारा आदर्श पाठ से लिया गया है, तो इसके लिए ध्यान देना, उस गद्यांश में आपको कौन कौन सी बातें की गई रहेंगी, अध्यात्म और समृद्धि का विरोध, ये शब्द आपको मिलेगा। युवा शक्ति आपको मिलेगा शब्द, युवाओं से मिलना, महत्वाकांक्षा, विकसित भारत, जिम्मेदार नागरिक, समृद्धि और अध्यात्म, प्रकृति अधूरे मन से काम नहीं करती,
संसार ऊर्जा का रूप है, भौतिक पदार्थों की इच्छा रखना इत्यादि जब आपको शब्द दिखाई दे, ये शब्द सेम टू सेम वहां पे दिखाई देगा। नहीं है तो आप प्रैक्टिकल कर लीजिए खोल को कोई भी गद्यांश, आप कर डालोगे, चैलेंज करता हूं पूरी यूट्यूब पे, आप कर डालोगे, खोल के देख लो, नहीं कर पाए तो सर हम अपना नाम बदल देंगे। आप कोई गद्यांश खोलो और ये शब्द ढूंढो और आप सीधा बता देंगे कि ये हम और हमारा आदर्श लिया गया है, जिसके लेखक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है। ये तरीका बहुत चपुआ, एकदम चौचक वाला तरीका है, एकदम कत्तई जहरीला वाला। आप लगाइए सर बोर्ड में, अच्छा नंबर सर गेन करिए। तो ये मैंने 4 चैप्टर बताए हैं, यही 4 चैप्टर तैयार कर लीजिए। 10 में 10 नंबर यार फ्री का ले जाओ, बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो जो है बहुत पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल एसके मिश्री ज्वाइन करिए। और 1 मार्च को अपना एक बैच आ रहा, सॉरी 1 दिसंबर को अपना एक बैच आ रहा है। 15 को आ रहा था, 15 नवंबर को, बट टेक्निकल इशू और हम कुछ काम करा रहे हैं और अच्छे से, तो 5 दिन का डिले हो गया। अब 1 दिसंबर को शाम को 7 बजे सर वो बैच मिलेगा आप लोगों के लिए, तगड़ा वाला सर 500 में 500 नंबर वाला बैच, जिसका नाम है सर महाभारत। महाभारत बैच लॉन्च हो रहा है। तो 1 दिसंबर को शाम को 7 बजे जरूर मुलाकात होगी महाभारत बैच में, ठीक है ना। बाकी तो वीडियो आता रहता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।